शादी के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में जुड़ती है, वो होता है खर्चे यानी एक्सपेंडिचर। देखिए, शादी के बाद सिर्फ दो लोगों का ही मिलन नहीं होता है, बल्कि उन लोग आपस में एक दूसरे के खर्चे भी अपने शेयर करते हैं। कुछ हमने ऐसे भारतीय कपल्स को देखा है जो कि शादी के बाद कुछ ही सालों में फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरने लगते हैं। बेसिकली उनको फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगती है। तो ऐसे क्या कारण है कि इंडिया में कुछ जो कपल हैं वो शादी के कुछ ही सालों में फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस करते हैं। आज के वीडियो में हम यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि ऐसा क्या कारण है कि इंडियन जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो कुछ ही सालों में अपने को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस में महसूस करते हैं, या ऐसा क्या कारण है कि वो अपने आप को फाइनेंस की अपनी जो कंडीशन है उसको वो इम्प्रूव नहीं कर पाते। आज के वीडियो में हम इंडियन फाइनेंशियल जो भी स्ट्रगल है, खास करके न्यूली मैरिड कपल्स के साथ उसको, मेरे हिसाब से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है अनप्लान्ड मैरिज, और कह सकते हैं कि अत्यधिक अपनी लिमिट से ज्यादा खर्चे। देखिए, हमारी कंट्री में बेसिकली आज के टाइम में शादी को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं दो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट की तरह लिया जा रहा है, और इस इवेंट के हर एक फंक्शन में जितना हो सके उतना बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके कारण अल्टीमेटली होता क्या है कि फाइनेंस का पूरा जो बजट बना हुआ होता है वो बिगड़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं, अगर एक शादी में 15-20 लाख सिर्फ खर्च कर देती है अदर दिन जो भी दुल्हा दुल्हन को दिए उसके बाद, तो आप ये सोच लीजिए कि उसके पास जितनी भी जमा पूंजी होगी, साथ ही साथ उसने कुछ लोन भी लिया होगा इस पर्टिकुलर 15-20 लाख को कलेक्ट करने के लिए और खर्च करने के लिए। तो आने वाले कई साल में उस पूरे पैसे को जमा करने, साथ ही साथ लोन को चुकाने में ही निकल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि अनप्लान्ड खर्चे, जो कि नॉर्मली आज के टाइम में शादी में लोग कर देते हैं, जिसको मेरे हिसाब से जो न्यूली मैरिड कपल में फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, इसका जो मेजर रीजन होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी होती है। देखिए, बेसिकली जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो कहाँ एंजॉय करेंगे, किस तरीके से अपने मैरिज को सेलिब्रेट करेंगे, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की चीजों को डिस्कस करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी, उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेचुरली जब दो लोग जुड़ते हैं तो उनको अपने बारे में बातें करनी चाहिए, बट अदर देन दैट दे हैव टू थिंक अबाउट मनी, दे हैव टू थिंक अबाउट फाइनेंस। उनको फाइनेंस के टॉपिक पे खुल के बात करनी चाहिए, सैलरी को खुल के डिस्कस करना चाहिए, साथ ही साथ आने वाले टाइम के एक्सपेंडिचर को भी दोनों को साथ में मिलके और एक म्यूचुअल गोल बना के चलना चाहिए। अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे, किसी भी कंडीशन में न्यूली मैरिड कपल को फाइनेंशियल कंटीजेंसी, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो फाइनेंशियल इन्फ्लेशन है, कह सकते हैं दिखावे की दौर। आज के टाइम में इतना ज्यादा सोशल मीडिया ने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा दिया है कि लोग दिखावे में एक दूसरे को दिखाने के लिए सिर्फ महंगे महंगे कपड़े, महंगे जूते, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस, ये सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर दिए। उसमें कितना किस लेवल तक हमको खर्च करना है ताकि वो स्टेबिलिटी हमारी बना के रखें, इस चीज को हमें जरूर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में खास करके है एक इनकम पे डिपेंड रहना। बेसिकली आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो सिंगल इनकम पे डिपेंड रहती है। अगर आप एक इनकम पे डिपेंड रहेंगे तो नेचुरली आगे जाके आपको बहुत सारे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, साथ ही साथ अपने एक्सपेंडिचर्स को आपको लिमिट रखना होगा। तो देयर इज अ नीड कि आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा सोच के रखना चाहिए और उसको जनरेट करना चाहिए। देखिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक पहिए की तरह होते हैं, तो नेचुरली दोनों का अर्न करना, दोनों का म्यूचुअल डिसीजन लेना, दोनों का साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में हाथ बटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि फैमिली में दोनों ही कुछ अर्न करें। अगर फुल टाइम नहीं हो सकता तो पार्ट टाइम सही, बट एटलीस्ट कुछ अर्निंग मतलब क्या क्या रीजन है जिसके कारण हमारे इंडिया में जो भी न्यूली कपल हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकल सकते हैं बाहर, किस तरीके से हमारे इंडियन कपल्स जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ताकि उनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना तो आज हो और ना ही उनके आने वाले 4-5-6 सालों में हो। तो इसके लिए सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज, एक इफेक्टिव बजट बनाकर चले। मतलब बिफोर मैरिज उनको थोड़ा बजट के बारे में, अपने फाइनेंशियल जितना उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनको अपनी फर्दर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो जिस तरीके से आज हो वैसी बने या उससे कुछ इंप्रूव हो, बट उससे ज्यादा बिगड़े नहीं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो म्यूचुअल फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड जो है वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अलग बना रहा है और वाइफ अपने फाइनेंशियल गोल्स अलग बना रही है। एक की फर्स्ट प्रायोरिटी है घर। बेसिकली ऐसा होगा तो दोनों का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, साथ ही साथ दोनों अपने गोल को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ नीड कि म्यूचुअल फाइनेंशियल गोल हस्बैंड वाइफ को मिलकर बनाना चाहिए। साथ ही साथ दिखावे की लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। देखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका पॉकेट अलाउ करती है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करिए अपने को। आपको दूसरों को देख कर या दूसरे के दिखावे में आकर के अपनी क्राइसिस में डालने की जरूरत नहीं है।
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि उनको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा सोच के रखना चाहिए। देखिए आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, बट हमको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, हमको चीजों को सर्च करना है, सर्च करके उसको बहुत बताओ तो नहीं यार समझदारी तुम से यूज करके और साथ ही साथ मेरे वहां से बच्चे अर्निंग का स्टार्ट विजिटर करनी है। लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में सोचना और उसको स्टार्ट करने के लिए कदम बढ़ाते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो हर एक कपल को, चाहे वो न्यूली कपल मैरिड कपल हो या फिर उनकी मैरिज को 4-5-10 साल हो चुके हैं, उनको हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को फोकस करना चाहिए। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को फोकस करके अपने फाइनेंस को प्लान करेंगे, चाहे आपका न्यूली मैरिज हुआ हो या फिर आप की शादी को कुछ साल हो गए हो, आपका फाइनेंस बहुत इफेक्टिवली प्लान होगा। आपको किस तरीके के कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आएगी जिसमें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ेगा। तो आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे इंडिया में एक इश्यू होता है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का डिसीजन होता है, लेकिन हमको इस चीज से बाहर आना है और दोनों को मिल के बारे में सोचना है। अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो नेचुरली आपका जो भी लाइफ होगी वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ चलेगी। तो चलिए अब जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने आज से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की या नहीं। मैंने जो इस वीडियो में बातें डिस्कस की, क्या उसमें से कोई भी पॉइंट आपकी लाइफ से हुआ या कभी आपकी लाइफ में इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस आई है या नहीं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।